friends, I'm Yogyata Agrawal, Assistant Professor, Department of Physics, Poddar International College, Jaipur. Today my topic is Sequential Circuits. From this lecture, we are starting Sequential Circuits. This is very important chapter for digital electronics. This is a basic lecture for flip-flops, registers and counters. Sequential circuits होते क्या है बेसिकली? ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन सर्किट है जिसमें मेमोरी होती है। अगर हम एक सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो सीक्वेंशियल सर्किट में प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज अ प्रीवियस आउटपुट। Here is the circuit diagram for sequential circuit. हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट में पढ़ा है कि आउटपुट जो होता है वो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है। बस इस टाइप के जो सर्किट होते हैं उसमें एक मेमोरी एलिमेंट भी होता है जो इनपुट के अंदर क्या होता है, फीड होता है। इस प्रकार से जो हमें आउटपुट मिलेगी वो क्या मिलेगी, हमें नेक्स्ट स्टेट में मिलेगी। सो इस प्रकार के जो भी सर्किट है उनमें जो हमें आउटपुट मिलेगी वो प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ प्रीवियस आउटपुट पे भी यानी कि मेमोरी एलिमेंट पे भी डिपेंड करती है, और ये पूरा कॉम्बिनेशन है जो क्या कहलाता है, सीक्वेंशियल सर्किट। नाउ वी आर स्टार्टिंग SR लैच बाय यूजिंग NAND और NOR गेट। लैच क्या है बेसिकली? लैच में हमें 0 और 1 को स्टोर करना होता है। SR लैच एक ऐसा सर्किट है जिसमें 2 NOR या 2 NAND गेट क्रॉस फॉर्म में होते हैं। इसमें 2 इनपुट होते हैं जो S और R कहलाते हैं, S फॉर सेट और R फॉर रीसेट। जब इनके हम आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट अगर हमारे पास 1 है, Q का वैल्यू जो है वो 1 है और Q बार और Q डैश क्या है, 0 है, तो ये कंडीशन सेट कंडीशन कहलाती है। ये कंडीशन क्या कहलाती है, सेट स्टेट। या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन है वो सेट स्टेट में बिहेव करेगी। अगर सेम इसमें हम देखें कि अगर जो आउटपुट है Q और बेसिकली ये जो Q है और Q बार है ये आउटपुट को डिनोट कर रहे हैं। Q अगर 0 है और Q डैश या Q बार क्या है, 1 है, तो ये जो सर्किट है वो रीसेट स्टेट में बिहेव करेगा। यहाँ हम NAND गेट से लैच को देखेंगे। दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर SR लैच बाय यूजिंग NAND गेट्स एंड दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर NAND गेट। हमने NAND गेट को पहले ही पढ़ रखा है, उसकी ट्रुथ टेबल हमने यहाँ पे शो कर रखी है। यहाँ हम इस सर्किट को अलग अलग इनपुट से एनालाइज करेंगे और इसकी ट्रुथ टेबल जो एक SR लैच की ट्रुथ टेबल है इसको वेरीफाई करेंगे और देखेंगे कि ये ट्रुथ टेबल कैसे बनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें केस 1 की, केस 1 में जो S और R हैं, इस सर्किट में जो S और ये R हैं वो एक तरीके से इनपुट है। अगर हम S की वैल्यू को 0 लेते हैं और R की वैल्यू को भी क्या लेते हैं, फर्स्ट केस में 0, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो NAND गेट की टेबल है, NAND गेट में अगर कोई भी एक इनपुट 0 है तो उसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। तो अगर हमने S को 0 लिया, फर्स्ट केस में S को हमने 0 लिया, तो ये जो सेकंड इनपुट है इसकी कुछ भी होगी, आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0। सिमिलरली अगर हम R को भी 0 ले रहे हैं तो इसका सेकंड इनपुट कुछ भी हो, हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1। क्या मिलेगा, आउटपुट 1। तो इस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में अगर आउटपुट हमारे पास Q का वैल्यू 1 और Q डैश का वैल्यू भी 1 आ रहा है तो ये कंडीशन नॉट वैलिड, ये कंडीशन यूज में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये Q है और जो Q बार है वो क्या है, एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए ये कंडीशन यूज नहीं होगी। हम बात करें सेकंड केस की, अगर हम सेकंड केस में S को 1 ले रहे हैं और R को 0 ले रहे हैं, S को 1 ले रहे हैं और R को 0, S को अगर हम 1 लेते हैं और R को क्या लेते हैं, 0, तो इस 0 को अगर हम इसमें फीड कराते हैं, दूसरा कुछ भी इसमें इनपुट हो, हमने पहले ही देखा है NAND की टेबल में कि दूसरा आउटपुट अगर कुछ भी हो और एक 0 है तो ये आउटपुट हमें क्या देगा, 1।
अब इस क्यू बार का अगर हम 1 इसमें फीड कराते हैं और ये ऑलरेडी क्या है आपके पास 1 और 1 क्या आउटपुट दे रहा है 0, तो हमें क्यू क्या मिला 0 और क्यू डैश क्या मिला या क्यू बार क्या मिला 1। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर क्यू 0 हो तो कंडीशन क्या कहलाती है रीसेट। थर्ड केस की बात करें, थर्ड केस में क्या है, एस क्या है आपके पास 0 और आर क्या है आपके पास 1। अगर हम एस को 0 पुट करा रहे हैं, वही सेम केस कि नैंड गेट में अगर कोई एक भी इनपुट, नैंड गेट में कोई एक भी इनपुट अगर 0 है और दूसरा आउटपुट कुछ भी है, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो यानी कि हमें यहाँ पे क्या मिल गया 1। अब हमने इस 1 को यहाँ पे फीड कराया और आर आपके पास क्या था 1 और 1 आउटपुट क्या देगा आपको 0। नैंड गेट की टेबल से 1 और 1 क्या देता है आपको 0। तो क्यू बार का वैल्यू हमारे पास क्या आया 0 और क्यू का वैल्यू क्या आया 1। क्यू का वैल्यू 1 है तो कंडीशन क्या कहलाती है सेट कंडीशन। नाउ हम फोर्थ केस देखते हैं कि एस का वैल्यू 1 है हमारे पास और आर का वैल्यू भी क्या है 1। एस और आर दोनों 1 होने पे यहाँ पे केस की बात होती है, अगर आर हमने एस को 1 ले लिया, अगर अब यहाँ 1 ले रहे हैं, हम मान के चलते हैं यहाँ पे हमारे पास 0 है, पहले हमने इसको मान के क्या चला 0 है, तो हमने यहाँ पे एक कंडीशन डाली कि ये अगर 0 है और ये 1 के साथ यहाँ पे फीड हो रहा है तो ये वैल्यू क्या देगा आपको 1 देगा। और फिर से अगर हम ये 1 को और 1 को इसके साथ लेके चल रहे हैं तो ये 0 देगा। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है प्रीवियस स्टेट, यानी कि हम जिस स्टेट में पहले थे उसी स्टेट में आ जाएंगे। इसको हम क्या कह सकते हैं मेमोरी स्टेट भी कहते हैं। तो इन सारे केसेस से हम एक ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर सकते हैं एसआर लैच के लिए, जो कि किसके यूज के द्वारा बनाया, हमने किससे यूज किया है नैंड गेट से। यहाँ हमने एस और आर के दो इनपुट्स को 0 0 1 1 एंड 0 1 0 1 के फॉर्म में लिखा है। और जब एस और आर दोनों ही 0 होते हैं तो कंडीशन कहलाती है आपकी नॉट वैलिड, और हम नॉट इन यूज भी लिखते हैं। अगर एस का वैल्यू 0 है और आर का वैल्यू 1 है तो हमें कौन सी कंडीशन मिलती है सेट कंडीशन मिलती है। सिमिलरली अगर एस 1 हो और आर 0 हो तो कंडीशन हमें रीसेट मिलती है। और 1 1 के लिए प्रीवियस स्टेट या इस कंडीशन को हम मेमोरी स्टेट भी कहते हैं। तो ये टेबल आगे के क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें लर्न भी रखना है और साथ साथ इसको बनाना भी सीखना है। ये तो हमने बात की नैंड गेट से। अगर हम बात करें सेम नॉर गेट से, तो नॉर गेट में नॉट की हमने ट्रुथ टेबल बनाई है। सिमिलरली सारे केसेस की स्टडी जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में किया है ऐसे ही हम इसकी स्टडी करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन चेंज होगी। जब 0 0 है नॉर में तो हमें क्या मिलता है प्रीवियस स्टेट, और 1 1 में हमें क्या मिलता है नॉट वैलिड इन या नॉट इन यूज्ड। और 0 और 1 हो तो रीसेट मिलेगा, 1 और 0 हो तो सेट कंडीशन मिलेगा। ये जो लेक्चर है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट लेक्चर फ्लिप फ्लॉप और रजिस्टर्स। तो इसको बेसिकली हमें अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से लर्न रखना है। आगे के लेक्चर्स में हम फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे। तो ये बेसिक लेक्चर था। थैंक यू फॉर